Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। So today the Holy Spirit is going to speak to every one of you. आज पवित्र आत्मा आप में से हर एक से बात करेंगे। So today if you believe, यदि आज आप विश्वास करते हैं you will see the glory of the Lord. तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे So believe for your miracle. और विश्वास करें अपने आश्चर्य कर्म के लिए। But you should know the greatest miracle in your life. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सबसे बड़ा चमत्कार जो आपके जीवन में The हुआ, greatest miracle in the life is Jesus Christ should come and dwell in your body all the time. और सबसे महान आश्चर्य कर्म यही होगा कि यीशु मसीह स्वयं आए और आपके शरीर में सदा वास करें। So that's why he suffered on the cross for us. इसीलिए उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर दुख उठाया। The entire body of Jesus Christ full of wounds and strife यीशु मसीह का सारा देह जख्मों से भरा हुआ था, to bless you, आपको आशीष देने के to लिए, make you, आपको बनाने के लिए, to create you, आपकी रचना करने के लिए, to restore you आपको फिर से स्थापित करने के लिए, like him. उन्हीं के समान। Everyone you understand this. हर एक जन इस बात को समझे। Rest of the worldly needs, worldly problems are secondary. वो पुरुष और संसार की जरूरतें, संसार की परेशानियां तो दूसरी तरह हैं, But number one, लेकिन प्राथमिकता the God want to come and dwell with you. कि परमेश्वर स्वयं आकर आपके साथ वास करना चाहता है। The God who loved you, he want to be with you. वो परमेश्वर जिसने आपसे प्रेम किया वो आपके साथ रहना चाहता है। So because of the great love, he want to be with you. क्योंकि उसके अंदर महान प्रेम है, इसीलिए वह आपके साथ रहना चाहता So है। you too love him. इसीलिए आप भी उससे प्रेम करें, You too love him. आप भी उससे प्रेम So करें। today the Holy Spirit is going to bless you. आज पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। So ask the Lord, इसीलिए प्रभु से मांगे, Lord, give me your kind of a great peace inside my heart now. वो परमेश्वर वो महान शांति अभी मेरे हृदय में आप दीजिए, I want to listen this very precious word of God. क्योंकि मैं ये बहुत कीमती परमेश्वर आपके वचन को सुनना चाहता हूँ। Lord, the word of God is the great life for me. ओ परमेश्वर, ये आपका वचन मेरे लिए एक बड़ा जीवन है। I should not, Lord, missed out any blessing inside this word of God. और इस वचन में छिपी कोई भी आशीष को मैं खोने ना पाऊं। Everybody pray to the Lord. हर एक जन परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना The करे। Holy Spirit is going to send His grace upon you right now. पवित्र आत्मा अभी आप पर अपने अनुग्रह को देगा। The Lord want to change your thoughts, your mind, your heart with His grace. परमेश्वर आपके विचारों को, आपके मन को अपने अनुग्रह से बदल देना चाहता Everyone है। asks the Lord, हर एक जन परमेश्वर से मांगे, Lord, change me परमेश्वर मुझे बदल दे as a new person. एक नए मनुष्य में। Lord, I am again and again falling into the same sinful things of this world. परमेश्वर, मैं बार बार वही संसार की पापमय चीजों में गिरता हूँ। The worldly things are disturbing me a lot. वो संसार की बातें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। Lord, today I am surrendering myself into Thy hand. ओ प्रभु, आज मैं आपके हाथों में अपने आप को सौंपता हूँ। Change me, Lord. मुझे बदल दे प्रभु, Change my eyes. मेरी आंखों को बदल दे। Lord, sanctify my ears. प्रभु, मेरे कानों को शुद्ध कर, Sanctify my heart. मेरे हृदय को शुद्ध कर। Take away all the unwanted pride and the worldly things from my heart. ओ प्रभु, हर एक अनचाहा घमंड और संसार की बातें मेरे हृदय से दूर कर। Lord, give me your humbleness. प्रभु, मुझे अपना नम्रता को दीजिए, Give me your humbleness. मुझे अपनी नम्रता को दीजिए। Everyone asks the Lord. हर एक जन प्रभु से कहे, The humbleness is the great, the blessing in our life. वो जो नम्रता है वो बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। The pride is from the devil. और जो घमंड है वो दुष्ट की ओर से है। All the worldly things are from the devil. सारी संसारिक बातें उस दुष्ट की ओर से है। Lord, change my eyes प्रभु, मेरी आंखों को बदल दे, like your eyes. अपनी आंखों के समान। Change my मेरे mind मन को बदल दे, like your mind. अपने मन के समान। Change my heart मेरे हृदय
को बदल दे like your heart. अपने हृदय की तरह। Lord, sanctify me. प्रभु मुझे शुद्ध कर। Lord, the Bible says, without the holiness, we can't able to see your face. प्रभु वचन बताता है बिना पवित्रताई के हम आपको कभी ना देखेंगे। But Lord, you are the holy God. क्योंकि प्रभु तू तो पवित्र परमेश्वर है But you want to dwell with me. और तू मेरे संग वास करना चाहता है। Then how much I have to be holy, Lord? तो मुझे कितना अधिक पवित्र होने की जरूरत Today, है। remove every sinful addiction from my life. आज परमेश्वर हर एक पापमय लतों को मेरे जीवन से दूर कीजिए। All the worldly things should leave from my body, soul and mind right हर now. एक संसार की बातें मेरे शरीर प्राण आत्मा से अभी दूर होने पाए। Jesus, you come in. यीशु मसीह आप उतर आए। Come and dwell inside my heart, Lord. आप आए और मेरे हृदय में वास करें प्रभु। Lord, please, you forgive all my sin today. ओ प्रभु जी मेरे हर एक पाप को आज आप क्षमा करें। Today I am taking a strong decision before you. आज मैं एक दृढ़ निर्णय को आपके सामने लेता हूँ। I will not do any sin hereafter, Lord. ओ अब के बाद मैं कोई भी पाप ना करूँगा। Sanctify मुझे me. शुद्ध कर परमेश्वर। Sanctify मुझे me. शुद्ध कर। Sanctify me through your precious blood. अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कर। Everyone asks the Lord. हर एक जन प्रभु से कहे Lord, come inside my heart. प्रभु मेरे हृदय में आ जा। Come and dwell inside my heart. मेरे हृदय में आ और वास कर। Lord, come inside my ओ family. प्रभु मेरे परिवार में उतर आ। Sanctify my family, Lord. मेरे परिवार को शुद्ध कर All परमेश्वर। the worldly things should go away from my family. सारी संसारिक बातें मेरे परिवार से जानी चाहिए। Bless my home मेरे घर को आशीष कर with your holiness. अपनी पवित्रताई के With your साथ। अपनी holiness. पवित्रताई के साथ। Lord, bless my home ओ प्रभु मेरे घर को आशीषित कर with your Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Dear friends, the Spirit of the Lord want to speak to you. प्रिय मित्रों परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। So don't go back to your old character. इसीलिए अपने पुराने चरित्र में वापस ना लौटें। Your character will bless you. आपका चरित्र आपके लिए आशीष लाएगा। So that's why we should have the good things. इसीलिए हमें भली बातें होनी चाहिए। We can't live a holy life. हम खुद से पवित्र जीवन नहीं जी सकते। With the help of the Holy Spirit, with the grace of Jesus Christ, it is possible. लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ये संभव है। We are living in the very sinful world, हम बहुत पापमय संसार में रहते हैं but the Holy Spirit is with us. लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है। He is a helper. वो सहायक है। Even the small things in your life, He can change. वो छोटी सी बातें भी आपके जीवन में वो बदल सकता है। How you can live a holy life? आप कैसे पवित्र जीवन को जी सकते हैं? Unless until the great love from the cross for Jesus come and fill your heart, you can't live a holy life. जब तक वो महान प्रेम क्रूस से आपके हृदय में नहीं उतरता, आप पवित्र जीवन नहीं जी सकते। The love only can change you. केवल प्रेम ही आपको बदल सकता है। Otherwise, this mind will be filled with the filthy, worldful things, and the lust of the world will disturb you and take you into the hell of fire. नहीं तो ये मन हर तरह की अशुद्ध बातों से, संसार की अभिलाषाओं से और पापमय चीजों से भरा रहेगा और आपको उस नरक की आग में ले जाएगा। If you are having a love, यदि आप में प्रेम है, whenever you are looking upon the cross, जब भी आप क्रूस की ओर देखते हैं, Romans 5:5 says, रोमियो 5:5 कहता है, the love of Jesus poured into our heart through the Holy Spirit. ओ यीशु मसीह का प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। So that love only help you. केवल वही प्रेम आपकी सहायता करेगा। The Bible is a simple thing, it's not a confused. ओ जो बाइबल है वो बहुत सरल है, ये कोई भरमाने वाली किताब नहीं। God so loved the world. परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। If you love Jesus, यदि आप यीशु से प्रेम करेंगे, you will receive all the blessing. तो आप हर एक आशीष को पालेंगे। Simple thing. बहुत सरल है। But why you are not able to love Jesus? लेकिन आप क्यों यीशु से प्रेम नहीं कर पा Something रहे? is controlled you. क्योंकि कुछ चीज ने आप पर अधिकार लिया है। Today the Lord is going to set you free. आज परमेश्वर आपको
मुक्त करेंगे before your eyes. आपकी आंखों के सामने। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, The world is behind me. वो संसार मेरे पीछे है, The cross is before me. लेकिन क्रूस मेरे सामने The है। cross is before me. वो क्रूस मेरे सामने है, No turning back. मैं वापस ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. मैंने निर्णय लिया है यीशु मसीह के पीछे चलने का, I will not turn back. मैं पीछे ना लौटूंगा। Galatians 3:1 says, गलातियों 3:1 कहता है, before our eyes, हमारी आंखों के सामने Jesus Christ, the crucified Savior, is there all the time. वो यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया हमारे आगे समक्ष है। So, dear friends, प्रिय मित्रों, love of Jesus Christ is the matter. केवल यीशु मसीह का प्रेम वो मायने रखता है। Everyone, you wake up now. हर एक जन अब उठ खड़ा हो, Wake up from your sleep. अपने नींद से जाग उठो, Concentrate your heart on the love of Jesus. अपने हृदय को यीशु मसीह के प्रेम में लगाइए। If you are having a great love for Jesus, यदि आपके अंदर महान प्रेम होगा यीशु के लिए, every day you will read this Bible without fail. तो आप हर एक दिन बिना रुके ये बाइबल को पढ़ेंगे। Jesus said only one thing. यीशु मसीह ने एक ही बात कही, If you really say, I am love, you are loving me. यदि आप सच में कहते हैं आप मुझसे प्रेम करते हैं, If you are love me, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, read this Bible. इस बाइबल को पढ़िए, Read this इस Bible. बाइबल को पढ़ें, Read this इस Bible. बाइबल को पढ़ें। If you love me, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, open your heart. अपने हृदय को खोल दें, 100% open your heart. 100% अपने हृदय को खोल I want to दीजिए। come in. मैं अंदर आना चाहता I हूँ, want to feel you. मैं आपको भरना चाहता हूँ। If you are opening your heart for me, यदि आप मेरे लिए अपने हृदय को खोलेंगे, inside your heart there will be a fountain. तो आपके हृदय के अंदर वो स्रोता बहेगा, The Lord will make a fountain and spring inside you. तो आपके अंदर परमेश्वर वो स्रोते को बहाएगा। The worldly thing will not disturb you. वो संसारिक बातें आपको ना सताएंगी। Such a way you can overcome the worldly temptation and the sins. इस तरह से आप संसार के प्रलोभनों पर, पापों पर जय Today पाएंगे। everyone, इसीलिए आज हर एक open your जन heart for this word of God. अपने हृदय को इस परमेश्वर के वचन के लिए खोल दें। I'm going to love Jesus more. मैं यीशु मसीह से और प्रेम करूंगा। Lord changed me as a new person. परमेश्वर ने मुझे एक नए मनुष्यत्व में बदल दिया है। I am a new creation today. आज मैं एक नई रचना हूँ। I am a newborn baby in Jesus. मैं यीशु मसीह में नए जन्मे बच्चे के समान हूँ। I will live for Him. मैं उसके लिए जीऊंगा। Lord, change my old behavior. ओ प्रभु जी, मेरे पुराने चरित्र को बदल दे। Today the Holy Spirit is speaking to every one of you here. आज पवित्र आत्मा आप में से हर एक जन से बात कर रहा है। Many of you are getting anger again and again. आप में से बहुत लोग बार बार क्रोध में आते The हैं। Holy Spirit is going to give you a new grace and heart today. आज पर पवित्र आत्मा आपको नया अनुग्रह और नया हृदय देगा। Lord, hereafter I will not get angry. ओ प्रभु जी, आज के बाद मैं क्रोधित ना होऊंगा। I will not look upon the other family blessing. ओ परमेश्वर, मैं दूसरों की परिवारों की आशीष को ना देखूंगा। Lord, I will have your contented, the satisfied life. परमेश्वर, मैं एक संतुष्ट जीवन को जीऊंगा। I will not look upon others and say, I am not having that, they are having, I am not having, I will not have such a thing. मैं ऐसा ना कहूंगा परमेश्वर कि उनके पास है मेरे पास नहीं है, ऐसी बातें मुझ में ना होंगी। I need Jesus. मुझे यीशु की जरूरत I है। need only Jesus. मुझे केवल यीशु मसीह की जरूरत है। Are you willing to live like this? क्या आप तैयार हैं ऐसे जीने के लिए? Today all the miracles will follow you. आज आपको हर एक आश्चर्य कर्म आपके पीछे आएगा। Jesus is the word of God. यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। That's why without Jesus you can't receive any blessing. इसीलिए बिना यीशु के हम कोई आशीष को नहीं पा सकते। Prayer is secondary. जो प्रार्थना है वो तो दूसरी बात है। Number one is reading the Bible. सबसे पहली प्राथमिकता है बाइबल को पढ़ना। Number one is doing according to the Bible. सबसे पहला काम है परमेश्वर के वचन के अनुसार करना। Number one is walking according to this word of God. और सबसे पहली बात है इस वचन के अनुसार चलना। Here,
From this word of God only your real miracle will come. इस परमेश्वर के वचन से ही सच्चा आश्चर्य कर्म आप पाएंगे, Otherwise you can't receive anything from the Lord. नहीं तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते। Today ask the Lord. आज परमेश्वर से कहें, The word of God I am going to share to you. ओ परमेश्वर के वचन मैं तुझे अपने जीवन में धारण करूंगा, So receive this word. इसीलिए इस वचन को आप धारण करें। Everyone note this word. हर एक जन इस वचन को लिख ले। This word should be speak to you again and again. ये वचन आपसे बार बार बात करना चाहिए। Jude chapter 1 verse 20-25. यहूदा अध्याय 1 वचन 20 से 25। The last before the revelation only one chapter Jude. प्रकाशित वाक्य से पहले की किताब यहूदा एक ही अध्याय है। So verse 20-25. वचन 20 से 25 तक। So here one of the wonderful spiritual message is here. यहाँ पे एक महान आत्मिक संदेश दिया गया है। So this word of God says ये परमेश्वर का वचन कहता है, the earthly life is temporary. ये पृथ्वी का जीवन तो कुछ क्षण भर का है, But Jesus given us the eternal life. लेकिन यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया So है। that's why how we have to live in this world. It is written about that. तो इस संसार में हमें किस प्रकार जीना है वो इस वचन में लिखा है। So the word of God very clearly says. ये परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है। So first Jude 1:24. यहूदा का पहला अध्याय वचन 20 कहता है। So this word of God says. ये परमेश्वर का वचन कहता है, The Lord will protect you from stumbling into sin. परमेश्वर आपको बचाएगा ठोकर खाने से। Several times we are stumbling with the sin. कई बार हम पाप के कारण ठोकर को खाते हैं, After we committed the sin, और जब हम पाप को कर लेते हैं, the conviction is coming through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे हृदय में दोष को बोध कराता है। The conviction is coming. वो जो दोष की बोध की भावना है वो आती है, But we are hardening our heart. लेकिन तब भी हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। Again we are doing the same sin. और फिर से हम वही पाप को करते हैं। This is the stumbling with the sin. यही है पाप के द्वारा ठोकरों को खाना। But here this word of God says, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, I will, help you. मैं आप तुम्हारी सहायता करूंगा, I will protect you. मैं तुम्हें बचाऊंगा, I will keep you faultless, blameless. और मैं तुम्हें निर्दोष जीवन को दूंगा। One day you will stand before the holy throne of grace, the glorious presence in a very strong way. और एक दिन तुम उस परमेश्वर के सामने खड़े होगे, उसकी महिमामय उपस्थिति के सामने। So this is the very important need. और ये बहुत बड़ी जरूरत है। You may say, I am in the other problem. I need money. I need healing. I need this, that. Dear friends, that will come automatically. आप सोच रहे होंगे मैं तो कोई और समस्या का सामना कर रहा हूँ, मुझे आर्थिक जरूरत है, चंगाई है, लेकिन ये सब चीजें खुद ब खुद आएंगी। Matthew 6:33 says, मत्ती 6:33 कहता है, first seek God's kingdom and His righteousness. पहले मेरे धर्म और उसके राज्य की खोज करो, Rest of the thing will automatically come. सब कुछ खुद ब खुद आएगा। Now then, the real need is change here inside your heart. अभी जो सबसे विशेष जरूरत है, अपने हृदय में बदल जाइए। If you are giving your heart 100%, यदि आप अपना हृदय 100% देते हैं, the miracle working God who made silver and gold, everything is belongs to you. वो आश्चर्य कर्म करने वाला जिसने सोने और चांदी को बनाया है, वो आपको सब कुछ देगा। So you today, what you have to do? आज आपको क्या करना है? Lord, sanctify me more. प्रभु मुझे और शुद्ध करें। Lord, the worldly things are disturbing me a lot. परमेश्वर वो संसारिक बातें मुझे बहुत परेशान करे हैं। Help me. मेरी सहायता कर। Give me the grace to stand before your holy throne of grace with a great boldness one day. ओ परमेश्वर मेरी सहायता कर कि तेरे महिमामय सिंहासन के सामने मैं दृढ़ता से खड़े हो सकूं। So you may ask, it may come, very late. I can live according to the worldly standard. और आप सोच सकते हैं ये तो बहुत बात की बात है, अभी मैं संसार के अनुसार जी लूंगा। Not like that. ऐसा नहीं है। God is looking the heart. परमेश्वर हृदयों को देख रहा है। Every day your mark is noted in the heavenly book.
हर दिन आपका जो अंक है वो स्वर्गीय किताब में लिखा जा रहा है। Every day you have to receive 100 out of 100 with a heavenly calculation. और स्वर्गीय गुण के अनुसार आपको हर दिन 100 में से 100 चाहिए। That is important. यही जरूरी है। So today, whatever it may be, the disturbance inside your mind, leave it. आज कोई भी बात आपके मन में हो जो परेशान करिए, छोड़ दीजिए। Lord, I am ready to live a holy life. प्रभु मैं तैयार हूँ एक पवित्र जीवन को जीने के लिए। Lord, I am surrendering everything into your hand. परमेश्वर मैं हर एक चीज आपके हाथों में सौंपता हूँ। The Lord is going to help you. परमेश्वर आपकी सहायता So करेंगे। now let us go this word of God. आइए अब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। So everyone follow this. हर एक जन इसको पढ़े। So the English version is entirely different. जो अंग्रेजी में लिखा गया है वो कुछ अलग है। So it give more explanation than Hindi. वो हिंदी से ज्यादा अच्छे से उसमें समझाया गया है। So Jude chapter 1 verse 20 to 25. जो यहूदा अध्याय 1 वचन 20 से 25। Says verse 20 says, पहला 20 वचन कहता है, but you, it is written for me and you. ये लिखा गया है आपके और मेरे लिए। But you, my delightfully loved friends, constantly and progressively build yourself upon the foundation of your most holy faith. पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, The holy faith. वो उसके पवित्र विश्वास में, Holy faith is important. वो पवित्र विश्वास जरूरी So है। then praying in the spirit. और उसके बाद लिखा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। So then it says, fasten your hearts to the love of God and receive the mercy of our Lord Jesus Christ. और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। Yes, who gives us eternal life. जो हमें अनंत जीवन को देता है। So keep being compassionate to those who still have doubts and snatch others out of the fire, save them from their bondages or problems. और उन पर जो शंका में है दया करो, और जो अभी भी भय के साथ हैं उनको आग में से झपट कर निकाल लो। So what is the meaning of this word? इस वचन का अर्थ क्या है? If you want to live a holy life, यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, strong spiritual life, एक दृढ़ आत्मिक जीवन, you have to help others. तो आपको दूसरों की सहायता करनी है। Many are going through like a problem, like a fire. बहुत सारे लोग आग की तरह समस्याओं से गुजर रहे हैं। Through the gospel of Jesus Christ, you have to pray for them. और परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार आप उनके लिए प्रार्थना करें। So now the word, another word, it says like this. और अगला वचन इस प्रकार कहता है, Please follow that. आप इसे पढ़ सकते हैं। So be extremely careful to keep yourself free from the pollutions of the flesh. पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के अनुसार, शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। Pollution of the flesh. उस शरीर के द्वारा कलंकित। If there is a dark kind of a smoke, अगर एक बहुत अंधेरा है और धुआं है बहुत काला, you are wearing a very white, very nice white dress, और आपने बहुत उजला सफेद वस्त्र पहना है, you are going inside the smoke means तो आप अगर धुएं के अंदर प्रवेश करेंगे your white dress will be changed in color. तो जो आपके सफेद वस्त्र है उनका रंग बदल जाएगा। So this is the world. ये संसार है। So this word talk about the pollution of the flesh. और ये वचन शरीर की कलंका, शरीर की गंदगी के विषय बात करता है। Today ask the Lord. आज परमेश्वर से मांगे, Lord, in my body, हे परमेश्वर मेरे शरीर में the Holy Spirit should control me. केवल पवित्र आत्मा मुझ पर नियंत्रण करना चाहिए। The flesh should not overcome me. वो जो शरीर है वो मुझ पर जयवंत ना होने Lord, पाए। only the fruit of the Spirit should control me. प्रभु केवल पवित्र आत्मा के फल मुझ पर अधिकार लें। Galatians 5:20-23. गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और 23। The fruit of the Spirit. Just note it. आत्मा के फल केवल लिख सकते हैं। So the pollution of the flesh
flesh is very dangerous. जो शरीर की बुराई है वो बहुत खतरनाक है। We are not righteous people. हम कोई धर्मी मनुष्य नहीं। You should know that. आपको मालूम होना We चाहिए are sinners. हम तो पापी हैं। But the blood of Jesus Christ is changed us. लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें बदलता है। So now we are a new creation. अब हम एक नई सृष्टि हैं। 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:17। Now you are a new creation. अब आप एक नई सृष्टि हैं। That's why you can able to live a holy life. इसीलिए आप अब एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। Already Jesus suffered for you on the cross. पहले ही यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर दुख उठाया है। Today the same blood of Jesus Christ is ready to help you. आज वही लहू यीशु मसीह का जो बहाया गया वो आपकी सहायता के लिए तैयार है। Free from pollution of the flesh. इस शरीर की हर तरह की बुराई से आपको आजाद करने के Then लिए। the Lord will prevent you, protect you from stumbling into the sin and bring you faultless, blameless before His glorious presence to stand before Him with exceeding joy and great joy. और उसके बाद परमेश्वर आपकी महिमामय उपस्थिति के सामने आपको निर्दोष लाने के लिए अत्यधिक आनंद, महान आनंद के साथ आपके सामने खड़े होने के लिए आपको तैयार करेगा। So the Lord is ready to help you. परमेश्वर तैयार है आपकी सहायता के लिए। All the disturbance in your life through the worldly sin is going to be leave. सारी संसार के पापों के कारण आपके जीवन की अशांति की बातें चली जाएंगी। If you are having more unwanted stress and worries and sorrow, that also sin. यदि आपके पास बहुत अनचाहा दुख है और बहुत अधिक परेशानी है वो भी पाप है। That will stop your spiritual life. वो आपकी आत्मिक जिंदगी को रोक देगा। Today the Lord is going to set you free from all the bondages. आज परमेश्वर आपको हर तरह के बंधनों से आजाद करेगा। The blood of Jesus Christ is ready to heal you. यीशु मसीह का लहू तैयार है आपको चंगाई देने के लिए। So now the another word of God says like this. अभी परमेश्वर का दूसरा वचन इस प्रकार कहता है। How Jesus can help you to live a holy life. कैसे यीशु मसीह आपको पवित्र जीवन जीने में सहायता करेंगे। This is very powerful word of God. ये बहुत सामर्थी परमेश्वर का वचन है। Please note it, Hebrews 9, chapter 9, verse 11 to 14. आप लिख सकते हैं इब्रानियों अध्याय 9 वचन 11 से 14। So please you follow this word. आप इस वचन का अनुसरण कर सकते हैं। How Jesus made us holy. कैसे यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया। It says, वो कहता है follow from verse 11. वचन 11 से, Now the anointed one has become the king priest of every wonderful things that has come. लेकिन अब अभिषिक्त व्यक्ति हर उस अद्भुत चीज का राजा याजक बन गया है। So the Old Testament we had the chief priest. पहले पुराने नियम में हमारे पास महायाजक होते थे। But Jesus became our king priest. लेकिन यीशु मसीह हमारा राजा याजक बना है। Yes, this is the right English version. English says king priest. जो इंग्लिश है वो अंग्रेजी है उसमें लिखा है राजा याजक। The king priest Jesus Christ is ready to help you today. वो राजा जो याजक है वो यीशु मसीह आपकी सहायता के लिए तैयार है आज। So he is more perfect heavenly tabernacle. He is going to be enter into the heavenly tabernacle for us. वो हमारे लिए स्वर्गीय तंबू में प्रवेश करेगा। You see, he entered once forever into the holiest sanctuary for all. वह एक बार और हमेशा के लिए सभी के सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। Not with the blood of any animal sacrifice, किसी पशु के बलि के खून से नहीं, but the sacred blood of his own sacrifice. लेकिन अपने बलिदान के पवित्र रक्त से। The New Testament Jesus Christ became our sacred sacrifice जो नए नियम में यीशु मसीह है वो हमारे लिए पवित्र बलिदान बना है through the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। So today the blood of Jesus Christ is ready to help you. आज यीशु मसीह का लहू तैयार है आपकी सहायता के लिए। Today we are not redeemed with the blood of the bulls or goats. आज हम किसी बकरे या किसी मेमने के लहू से पवित्र नहीं हुए। The sacred blood of Jesus Christ, the Messiah, thoroughly cleanse our conscience today. लेकिन वो पवित्र लहू उस मसीहा का आज हमारी हर एक अशुद्धियों से हमें शुद्ध करता है। Everyone should note this. हर एक जन इसे लिख सकता है। It says, ये कहता है the
Old Testament, the bulls and goats will, the heifer sprinkled the blood will cleanse the outward of their ceremonial impurities. पुरानी वाचा के तहत बैलों, बकरियों और बछिया की राख उन लोगों पर छिड़की जाती थी और वो जो अशुद्ध होते थे उनको उससे बाहर निकाला जाता If था। anyone did any sin, यदि किसी ने भी कोई तरह का पाप किया है, according to their financial stability, they have to bring one, bird or any small animal. उनके आर्थिक रीति के अनुसार जो भी उनकी थी पाप, उसके अनुसार उन्हें कुछ लाना होता था। But now today, लेकिन आज not through the blood of the animals, किसी पशु के लहू के द्वारा नहीं है, with the blood of the Messiah, Jesus Christ, you are cleansed. Your conscience also cleansed. Now you are a new person through the blood of Jesus. लेकिन अब उस मसीह का, यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे विवेक को अति शुद्ध करता है। How much more the blood of Jesus Christ can help you to live a holy life today. कितना अधिक यीशु मसीह का लहू आपको एक पवित्र जीवन जीने में मदद करता है। So it is by the power of the eternal Spirit, the Lord offered Himself to God as a perfect sacrifice. क्योंकि ये उस अनंत आत्मा की शक्ति से है जिसने स्वयं को परमेश्वर को सिद्ध बलिदान के रूप में अर्पित किया है। Now you are free from sin. अब हम पाप से मुक्त हो गए Now हैं। we are free from sin. अब हम पाप से मुक्त हो चुके Through the हैं। blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के we द्वारा are free from all the sinful worldly things. अब हम सारी पापमय संसार की बातों से मुक्त We are हैं। free from all the dead works of this अब world. हम इस संसार के सारे मृत कार्यों से मुक्त हैं। Now we are worshipping our living God through the victory in the blood of अब Jesus. हम अपने सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं यीशु मसीह के लहू से जो हमें जयवंत करता है। If you believe this, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं you are holy person for Jesus. तब आप यीशु मसीह के लिए एक पवित्र जन हैं। Not by our own efforts of flesh, हम अपने शरीर की क्रियाओं से नहीं, through His grace. केवल उसके अनुग्रह के द्वारा। Finally, आखिरी में God wants to make you very holy people mentioned in the Bible. परमेश्वर आपको बहुत अति पवित्र लोग जो बाइबल में लिखे हैं वैसा बनाना चाहते So हैं। this word also very important. ये वचन बहुत जरूरी है You should claim this for you. और आपको इसको अपने लिए दावा Lord, make करना me है। like these people, those who are written in this Bible. प्रभु मुझे ऐसे लोगों के तरह बना जो बाइबल में लिखे हैं। Revelation chapter 14, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 verse 1 to 5. वचन 1 से 5 तक। So these are spiritual things. ये आत्मिक बात है, So, but you have to take it as the written word of God. लेकिन आपको इसको लेना है परमेश्वर के लिखे हुए वचन की तरह। Don't allow any doubt or question in this. इसमें कोई भी तरह का संदेह ना आने दें। So here the Bible says, यहाँ पर बाइबल कहती है the young Lamb of God is standing on Mount Zion. जवान पर मेमना परमेश्वर का सियोन पर्वत पर खड़ा है। The Lamb of God is standing on the Mount Zion. परमेश्वर का मेमना सियोन पर्वत पर है। This is a revelation and the vision given to the divine John who wrote the Revelation chapters. ये प्रकाशन और दर्शन यूहन्ना को दिया गया जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा है। So he saw the young lamb standing on the Mount Zion. उसने जवान मेमने को देखा जो सियोन पर्वत पर खड़ा था। Along with him, 1,44,000 people are standing. और उसके साथ 1,44,000 लोग भी खड़े थे। So you can leave this count आप इस गिनती को छोड़ दें because something we can't understand about this count, we should not go into that. और कुछ बातें जो हम इसके बारे में नहीं समझ सकते हम इसे गहराई में ना जाएं। So what are the things are revealed in the Bible belongs to us. जो भी बातें बाइबल में प्रकाशमान की गई है वो हमारी है। What are the things are hidden as a mysteries that belongs to God. और जो बातें छिपाई गई हैं रहस्य की तरह वो परमेश्वर की So है। you leave that number, तो आप इस गिनती को छोड़ but दें, you should pray. लेकिन आपको प्रार्थना करना है। Lord, I should be one among this number.
परमेश्वर मैं उनमें से इन गिनती में से एक होना चाहिए। Lord, make me, I should stand with the Lamb of God with you on the Mount Zion. ओ परमेश्वर होने दे कि मैं तेरे मरमे मेमने के साथ खड़ा हूँ उस सिय्योन पर्वत पर। You see, this word of God says, आप देखते हैं ये वचन कहता है the name of his father's name written on their foreheads. उनके माथे पर उनके पिता का नाम लिखा हुआ था। This is very important. ये बहुत जरूरी है। The name of the Lord should be written in your forehead. परमेश्वर का नाम आपके माथों पर लिखा होना चाहिए। How this name will be written? और ये नाम किस प्रकार लिखा जाएगा? Every day you have to pray in the Holy Spirit with a groaning spirit. हर एक दिन पवित्र आत्मा में रोते हुए आपको प्रार्थनाओं को करना है। Ezekiel chapter 9:4. यहेजकेल Chapter 9 verse 4. अध्याय 9 वचन 4 So you just note it. आप लिख सकते हैं। Here the people are having the burden with the praying spirit. They received the sign from God on their forehead. यहाँ पर लोगों के अंदर बहुत बोझ है, वो और आत्मा में रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते और माथे पर एक चिन्ह आता है। The same way here the Father's name is written on their forehead. उसी प्रकार से यहाँ पर भी पिता का नाम उनके माथों पर लिखा है। So then follow this Revelation 14. अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय After 14 that I heard a tremendous sound coming out of heaven, उसके बाद मैंने स्वर्ग में एक बहुत बड़ी आवाज को सुना, like the roar of a waterfall and like a ear-splitting sound of thunderclap. जैसे झरने की दहाड़ हो और वज्रपात की कान फाड़ने वाली आवाज की तरह। You see, this is the exactly Acts chapter 2 verse 2 to 4. ये वही है जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 2 से 4 में। Suddenly there was a sound, the great sound came from heaven and filled the upper room. The 120 people will be filled with the Holy Spirit and start to prophesy. और उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी आवाज के साथ ऊपरी कोठरी भर दी गई और पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर आया, वो पवित्र आत्मा से भर गए। The same a tremendously sound coming from heaven. इसी प्रकार से बहुत जबरदस्त आवाज स्वर्ग से उतर कर आई। Then the nice music is coming. और उसके बाद एक बहुत मधुर गीत आता है। The sound of many harpists, they are playing their harps. और बहुत से वीणा वादकों की वीणा बजाने की आवाज। And they are singing one wonderful new song. और वे एक बहुत अद्भुत नया संगीत गाते हैं। I am talking about your holy life. मैं आपके पवित्र जीवन के विषय बात कर You रहा should हूँ। come into this level of the holiness of God today. आज आपको इस तरह की पवित्रताई में आना है परमेश्वर के Lord, साथ। make me one among the number of these 1,44,000 mentioned here. परमेश्वर मुझे 1,44,000 लोगों में से एक बना प्रभु। So they are singing a nice song. वो एक बहुत मधुर गीत को गा रहे The Bible हैं। says wonderful new song ओ बाइबल कहती है अद्भुत नया गीत before the throne. उसके सिंहासन के सामने। So then what happened? और उसके बाद क्या हुआ? So then the song not able to learn or understand by others. वो जो गीत था वो दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे थे। So that will be only understand by the redeemed chosen people, the 1,44,000. और ये केवल उन्हीं लोगों के द्वारा समझा जाएगा जो छुड़ाए गए हैं। So now this is the important. ये बहुत जरूरी The है। next word is the important. अगला वचन बेहद Now जरूरी the है। question is coming. अभी जो प्रश्न है वो आ रहा है। Who are these people? ये लोग कौन हैं? Where they came from? वो कहाँ से आए So हैं? then the answer is coming. और उसके बाद उत्तर आता है, They are not defiled themselves with women. ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, They are pure virgin bride for the bridegroom Jesus Christ. पर ये तो कुंवारे हैं जो यीशु मसीह अपने दूल्हे के लिए पवित्र हैं। What is the meaning of the defiled themselves with women? इसका क्या अर्थ है कि वो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए? Not defiled with the women. वो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं The real हुए। meaning of the women is the worldly sin. वो स्त्रियों का असली शब्द का अर्थ है वो संसारिक पाप। So we are redeemed by the blood of Jesus हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा नए किए गए as a हैं, pure virgin. एक पवित्र कुंवारी के So समान। today
इसीलिए Take a आज decision. एक निर्णय को लीजिए, Lord, I will not defile myself with the worldly sin anymore. परमेश्वर मैं संसारिक पाप के द्वारा अपने आप को शुद्ध ना करूंगा। You see, then what is the blessing for them? और इसके बाद देख सकते हैं क्या आशीष उनके If लिए। you are live a holy life, यदि आप पवित्र जीवन को जीते हैं, what is the blessing, the spiritual blessing will given to you? तो क्या आत्मिक आशीष आपको दी जाएगी? Word ये says, वचन कहता they है join themselves to the Lamb of God wherever he goes. ये वही है जो जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। The people, the holy people, the sanctified people will always follow Jesus wherever Jesus is going. वो पवित्र लोग, वो शुद्ध लोग वहीं जाएंगे जहाँ कहीं यीशु मसीह जाते हैं। This is the great calling, the holy calling for every one of us. ये बहुत महान पवित्र बुलाहट है हर एक के लिए। To be with Jesus. यीशु मसीह के संग हो लेना। Where the master is, जहाँ कहीं स्वामी है, the servant also will be there. वहाँ पर दास भी होगा। We are one spirit with the Lord. हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17। Those who are united with the Lord, they are one spirit with जो him. मसीह की संगति में रहते हैं वो उसके साथ एक आत्मा होते हैं। Jesus always one with his Father while he lived in this earthly life. यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के साथ एक थे जब वो इस संसार में थे। John 10:30. यूहन्ना 10:30। I and my Father, we are one. मैं और मेरा पिता तो एक है। Ephesians 5:30. इफिसियों की पत्री 5:30। We belongs to the body of Jesus Christ. हम यीशु मसीह की देह के हिस्सा हैं। The Holy Communion is before us. वो प्रभु भोज तो हमारे सामने है। My body belongs to the body of Jesus Christ. मेरा शरीर यीशु मसीह की देह का हिस्सा है। My eyes are the eyes of Jesus Christ. मेरी आंखें यीशु मसीह की आंखें हैं। My bones are the bones of Jesus Christ. मेरी हड्डियां यीशु मसीह की हड्डियां हैं। My flesh and nerves, my blood circulation, my heart function, my kidney function, everything is one with Jesus Christ. मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां, मेरे हृदय का काम करना सब कुछ यीशु मसीह के साथ एक है। All the sickness will leave today. आज हर एक बीमारी दूर हो रही है। You are one spirit with the आप Lord. यीशु मसीह के साथ एक आत्मा है। You will be with the Lamb of God all the आप time. हमेशा के लिए उस मेमने के संग होंगे। Wherever the lamb is moving, जहाँ कहीं वो मेमना जाएगा, you will be also with Jesus. आप भी यीशु मसीह के संग होंगे। You are the first fruit. Finally, this word says, और आखिरी में ये शब्द कहता है Revelation 14:5. प्रकाशित वाक्य 14:5। You are purchased from the humanity and brought forth as a first fruit for God and the Lamb. Their words always true. They are blameless, spotless, untainted, beyond reproach. There is no any small blame or spot of the worldly sin not found with the chosen people. ये तो वो है जो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी ना तो झूठ निकला था। वे तो निर्दोष हैं। जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं उनमें एक भी पाप नहीं होगा। We can't able to find any fault with the worldly people. हम संसारिक लोगों की तरह एक भी हम में दोष नहीं हो सकता। This should be your testimony. यही आपकी गवाही होगी। No more any kind of saying we are Christian. ओ कुछ भी अब कहना नहीं कि हम तो मसीह में हैं। Your testimony should speak. आपकी गवाही बोलेगी। Your testimony should speak. आपकी गवाही बोलनी चाहिए। You should live a living testimony for the living God. आपको एक जीवित गवाही के रूप में जीना है उस जीवित परमेश्वर के। Everyone asks the Lord right now. हर एक जन परमेश्वर से अभी मांगे। Gracious Father, ओ अनुग्रहकारी पिता, sanctify me more. ओ मुझे और शुद्ध कर परमेश्वर। You are chosen me to be live with the young Lamb of God in Mount Zion every day. ओ आपने तो मुझे इसीलिए चुना है कि उस जवान मेमने के साथ उस सिय्योन पर्वत पर सदा वास करो। Lord, you are purchased me and sanctified me. ओ परमेश्वर आपने मुझे मोल लिया है और शुद्ध किया है। Lord, I am not corrupted by the worldly sin ओ anymore. परमेश्वर इस संसार के पाप के द्वारा मैं अशुद्ध न हो। Lord, you made me as a spotless, Lord, the pure
the virgin bride for the only bridegroom, Jesus Christ. ओ परमेश्वर, आपने मुझे शुद्ध और निर्दोष कुंवारी के समान, दुल्हन के समान बनाया है, केवल एकमात्र दूल्हे यीशु के लिए। Lord, give me the grace. प्रभु अनुग्रह दीजिए। Lord, give me the grace. ओ परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे। Today onwards, I am going to live a holy life with the help of the Holy Spirit. आज के बाद से मैं एक पवित्र जीवन को जीऊंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद प्रभु आपकी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen.